नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो और साथ ही एक नया टॉपिक भी लेके आए हैं आज हम। तो जो नया टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जैसे कि पीछे आप डिफरेंशिएशन निकालना सीख चुके हैं। तो जो डिफरेंशिएशन आता है उसी के अंदर हमारे पास कुछ इक्वेशन के अंदर फॉर्म में मिलेगी, लाइन की फॉर्म में हो या फिर सर्कल की फॉर्म में हो, ऐसे किसी भी फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है, यानी कि डेरिवेटिव हमें। तो जो डेरिवेटिव है हमें उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना। सबसे जो पहला टॉपिक है वो होता है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना। तो एक आता है हमारे पास ऑर्डर और दूसरा आता है हमारे पास डिग्री। जो ऑर्डर और डिग्री होते हैं इनको हम फाइंड कैसे करते हैं। तो जो ऑर्डर होता है हमारा, ये होता है हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी, उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। जैसे कि सपोज करो कोई इक्वेशन है, उसका हमने 4 बार डिफरेंशिएशन किया है, तो डी की पावर 4 वाई डी एक्स की पावर 4 प्लस ऐसे कोई दे दिया वाई डी की पावर 3 वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसे तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमारे पास इसमें तो यहाँ पे हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना किया है। ये देखो एक बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव किया गया है और यहाँ पे 4 बार डेरिवेटिव किया है। 4 से ज़्यादा नहीं है हमारे पास। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना किया गया है यहाँ पे 4 टाइम्स। तो जो ये डेरिवेटिव हो गया यानी कि ऑर्डर जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 4 कि मैक्सिमम 4 बार इसका क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन। सेकंड आता है कि डिग्री फाइंड करना। तो जो डिग्री होती है वो क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे कि यही क्वेश्चन था यही इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास 4 है और तो इसकी पावर कितनी है हमारे पास, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1 है। तो यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी हमारे पास 1। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। साथ ही में एक आता है लीनियर और नॉन लीनियर, कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। तो जो लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे कि हमें चेक करना हो कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी है। तो लीनियर इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, जब उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू ये दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो ये चेक करना है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, x के ऊपर। तो जो y है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट्स डेरिवेटिव। और इसका डिफरेंशिएशन जैसे कि हमने निकाला, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको सोल्व करके कितना है हमारे पास 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, 1 क्या है कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव इसका इज इन द फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। तो देखो ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी फर्स्ट होना चाहिए और डिग्री भी फर्स्ट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव की हमने एक बार ही डेरिवेटिव कर रखा है और इसकी पावर भी कितनी है 1। आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। ऐसे वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ है, डिपेंडेंट वेरिएबल की उसी के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई है, तो वो फंक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर। अगर मल्टीप्लाई नहीं है तब, और अगर मल्टीप्लाई ऐसे दे दी हमारे पास कि ये दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो ये इक्वेशन कैसी होगी हमारी, नॉन लीनियर इक्वेशन। चलो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कोस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कोस ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पे हमने चेक किया
तो डी वाई और डी एक्स दो वेरिएबल है हमारे पास, यानी कि डिफ्रेंशिएशन दे रखा है। हमने क्या किया कि कंप्लीट जो इक्वेशन है उसको डी एक्स से डिवाइड करवा दिया बोथ साइड। तो डी एक्स से हमने क्या किया, इसको डिवाइड करवा दिया दोनों साइड। तो जीरो अपॉन समथिंग तो क्या होता है, जीरो ही होता है। तो यहाँ से आया डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा यहाँ से कोस ऑफ एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचा हमारे पास कोस ऑफ वाई और डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो अभी हमने क्या बताया था कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसमें सबसे पहले तो ये चेक करते कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार इसका डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे चेक किया हमारे पास ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन, ये रहा। तो ऑर्डर तो इसका कितना हो गया 1, कि एक बार ही डिफ्रेंशिएशन किया गया है। अब चेक करनी है हमें इसकी डिग्री। तो डिग्री बताई थी जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की पावर देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, इसमें एक ही है, तो इसकी पावर भी कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी होगी 1। अब चेक करना कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो लीनियर बताया था कि लीनियर के अंदर जो हमारा फंक्शन होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कोस वाई। कोस वाई डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोस एक्स के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो फंक्शन है वाई, उसका डेरिवेटिव, दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो दोनों की मल्टीप्लाई है, तो दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया हमारा, नॉन लीनियर। तो इनके हमें इस तरह से क्या करना है, इनके चेक करने हैं ऑर्डर भी, डिग्री भी और लीनियरिटी भी, कि लीनियर है या नॉन लीनियर। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, सेकंड क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे हम, पहले इसके अंदर इक्वेशन को थोड़ा सा सही से अरेंजमेंट करेंगे इनका। तो देखो डी वाई है हमारे पास, हमें डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड करवा देंगे, डी एक्स से, बोथ साइड, दोनों साइड डी एक्स से डिवाइड करवा दिया। अब डी एक्स से डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई, इधर से क्या बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या चेक करना है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर चेक करना है, तो यहाँ पे चेक करो कि हमने डिफ्रेंशिएशन सबसे ज़्यादा बार कितनी बार किया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएशन देखा, इधर तो है ही नहीं डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन का, तो इधर तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ऑर्डर 0 है। लेकिन जैसे हम सेकेंड टर्म पे आते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने चेक किया, ये रहा हमारा डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा। तो हमने डिफ्रेंशिएशन कितनी बार किया हुआ है, एक बार। तो हैंस इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो गया हमारे पास, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है तो एक बार हो गया। अब सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी है, डिग्री। तो डिग्री देखने के लिए अभी क्या बताया था कि जो ऑर्डर हमारा हाईएस्ट आया है उसी की पावर देखनी है। तो ऑर्डर हमारा कितना है 1, वो कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं दे रखी, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है 1। तो यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो भी कितनी होगी 1। अब ये चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर के लिए क्या बताया है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने बताया जैसे कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है फंक्शन, तो इसके अंदर y है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, x के ऊपर, x हमारा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि कहीं मल्टीप्लाई के अंदर y तो नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के इसके साथ करेंगे क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि ये तो x तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे तो लीनियर हो गया। लेकिन जैसे हम सेकंड जो फैक्टर बच गया उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो y है, y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी मल्टीप्लाई हो रही है उसी के डेरिवेटिव के साथ डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन के साथ। इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा कैसा हो गया, नॉन लीनियर। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए कि लीनियर होने के लिए इन दोनों फंक्शन की क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं आनी चाहिए। जैसे सपोज करो अगर ये फैक्टर होता ही नहीं हमारा तो ये आ जाता हमारे पास, ये फंक्शन बचता। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, लीनियर, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई है, डिपेंडेंट की नहीं है। साथ ही हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि जो डिग्री है, डिग्री फाइंड करते समय कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी में कोई भी डेरिवेटिव एंगल में नहीं होना चाहिए। अगर एंगल में होगा तो हम उसका जो डिग्री है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी। अगर हमारा जो फंक्शन है वो उसका अगर कोई भी डेरिवेटिव है वो किसके अंदर है, एंगल के अंदर है। जैसे सपोज किया हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है y का डबल डेरिवेटिव है उसकी क्यूब
प्लस फिर y का सिंगल डेरिवेटिव है उसका स्क्वायर प्लस साइन y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमें यहाँ पे पहले तो ऑर्डर चेक करना था। ऑर्डर क्या बताया था कि सबसे हाईएस्ट कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया है। तो यहाँ पे एक बार भी नहीं किया हुआ, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, यहाँ पे भी एक बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। तो हाईएस्ट मैक्सिमम हमने कितनी बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, 2 बार। सेकंड चेक करते हैं डिग्री। तो डिग्री की कंडीशन क्या है कि एंगल के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चेक किया जो डिग्री है वो किसके अंदर है, हमारे पास यहाँ पे एंगल के अंदर है। साइन का एंगल है हमारे पास y डैश, यानी कि डिफ्रेंशिएशन एंगल के अंदर दे रखा है। एंगल के अंदर होगा तो इसका मतलब जो हमारा इसकी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर सी इज ए कांस्टेंट। अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा हो, कोई भी कांस्टेंट दे रखे हो, तो हम उन कांस्टेंट को रिमूव करके जो रियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x प्लस सी ई की पावर y इक्वल्स टू 1, ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास। e की पावर x प्लस सी ई की पावर y इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है, जब भी यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट गिवन हो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो हमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, e की पावर x प्लस कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई के अंदर है तो कांस्टेंट एज इट इज रखेंगे। e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, e की पावर y। अब फंक्शन का तो हो गया, y का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। 1 हमारे पास कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। हमें क्या करना है, हमें तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, e की पावर x प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, e की पावर y dy बाई डी एक्स। ई की पावर x प्लस का था, उधर जाके किसका हो गया, e की पावर x माइनस का। अब यहाँ से क्या किया हमने, आगे नेक्स्ट इस c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर x ओवर ये जो वैल्यू थी इधर मल्टीप्लाई के अंदर इधर आएगी तो किस में हो जाएगी, डिवाइड में, e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब c की वैल्यू आ गई, इसको हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है वापस। तो इक्वेशन के अंदर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके अंदर वापस रख देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस, अब e की पावर y तो एज इट इज है, c था, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, कांस्टेंट की वैल्यू e आई है, इसको यहाँ पे रखा माइनस e की पावर x ओवर e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। अब देखो इधर e की पावर y से e की पावर y क्या हो गया, कैंसिल। तो अब ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस इधर क्या बचा, ये हमारे पास e की पावर x, और ये टर्म इधर डिवाइड के अंदर है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर डिवाइड से इधर आएगी किस में जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमने क्या किया, ये माइनस ई की पावर x इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो e की पावर x डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मैं डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को क्या करेंगे, हमें तो डिफ्रेंशिएशन एक साइड रखना है, तो डिफ्रेंशिएशन की टर्म को अलग रखेंगे। तो प्लस का तो ये इधर आके किसका बचा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर गया, किसका हो गया, e की पावर x प्लस का। डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, क्या बचा, e की पावर x, e की पावर x माइनस, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बाहर चला गया, क्या बचा, 1 इक्वल्स टू e की पावर। तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, देखो कहीं भी तुम्हें c नहीं दिख रहा होगा, तो ये हमें क्या हो गया, हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है इन इक्वेशन से। इसी क्वेश्चन को हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है 2x प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1। तो हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो पहले इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो a प्लस बी का, या फिर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम।
देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो हमारे पास सी की वैल्यू आएगी उसको हमें दो जगह रिप्लेस करना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a कितना है हमारे पास 2x, b कितना है हमारे पास c प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से क्या हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 2 4cx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये बच गया। अब देखो हमारे पास पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्स्टेंट है, वो क्या है, सी। तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जो सी की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम यहाँ पे रख देंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, ताकि जो सी है एक बार पुट करना पड़े हमें और हमारी जो इक्वेशन है वो सोल्व हो जाए। और अगर आपको सी की वैल्यू 2 बार रखनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी की। चलो अब चेक करते हैं अब कैसे। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाती है तो पावर आगे आ गई, पावर में 2 में से 1 कम किया, कितना आया 1, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 4c कॉन्स्टेंट है एज इट इज रखेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई, 1 कम हो गया, कितना आ गया 2y। अब फंक्शन का करना है, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, 4 2 जा ये हो गया 8x प्लस 4c प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चलो तो नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ये 4c की वैल्यू निकालनी है तो 4c को इधर रखेंगे, बाकी सभी इक्वेशन को उधर लेके जाएंगे। तो ये माइनस का 8 प्लस का 8x था इधर आया तो किसका हो गया माइनस का 2y, प्लस का था इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का 2y dy बाई डी एक्स। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 से डिवाइड करवा दिया, -2x माइनस 1/2y dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू आई है हमारे पास सी की। अब क्या करना है, हमें इस ई वैल्यू को किसके अंदर पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर। सेकंड का है हमारे पास ये नहीं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो आ जाएगा सोलो के, यानी कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो पुट करो 4x स्क्वायर प्लस 4c की वैल्यू आई हमारे पास -2x माइनस हाफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करवाई हमने, इसको सोल्व किया और 4x स्क्वायर प्लस 4 की 2 के साथ प्लस माइनस क्या हो गया -8x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास x है, तो माइनस दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x की मल्टीप्लाई और करा देते हैं साथ ही, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x है और x की मल्टीप्लाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो 8 में से 4 गई, क्या बचा हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर प्लस ये क्या बचा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2xy डी वाई बाई डी एक्स से उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया हमारे पास 2xy डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन की टर्म को अलग रख दिया हमने, बाकी सभी को अलग। तो जो ये इक्वेशन आई है हमारी, ये क्या है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये क्या है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें यही सोल्व करनी थी। तो ऐसे ही हमें इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है।